जब सारे रास्ते बंद हो जाए, खट्टू श्याम बाबा का चमत्कार। दिल्ली की चकाचौंध में एक कोना था जहां रमेश अपने परिवार के साथ किराए के छोटे से मकान में रहता था। 3 कमरे, टपकती छत और कभी भी कट जाने वाली बिजली, यही उनकी दुनिया थी। रमेश एक मध्यम वर्गीय क्लर्क था जिसकी तनख्वाह महीने के 20वें दिन ही खत्म हो जाती थी। सावित्री उसकी पत्नी, जो घर को मंदिर मानती थी। नैना 10 साल और निखिल 7 साल। मासूम, भूख और अभाव से जूझते 2 बच्चे और दादी, बूढ़ी, बीमार लेकिन बेहद आस्थावान। रमेश ने एक सपना देखा था, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना, पर रोज की जिल्लत, कर्ज और ताने उसके हौसले को चबा रहे थे। एक दिन ऑफिस से अचानक नोटिस आया, आपकी सेवा समाप्त की जाती है। कारण विभागीय छटनी। रमेश कुछ पल बैठा रहा, फिर चुपचाप घर आया और कुछ नहीं कहा। सावित्री को समझ आ गया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। रात को रोटी के साथ आंसू परोसे गए। दादी बस धीरे से बोली, बाबा को याद कर, सब देख रहा है। रमेश छल्ला गया। बाबा को बुलाओ और कहो कि वो राशन का थैला भर दे। दादी चुप हो गई, पर एक कोने में उन्होंने दीपक जलाया और खाटू श्याम का छोटा सा चित्र रखकर जप शुरू कर दिया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक हफ्ते में घर में आटा तक नहीं बचा था। बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी गई और प्रधानाचार्य ने कह दिया, कल से मत आना जब तक बकाया जमा ना हो। दूध वाला पैसे मांगता रहा। लाइट कट गई। पड़ोसी ताने मारने लगे, जो खुद का घर नहीं चला सकती वो बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजते हैं। सावित्री चुप थी, लेकिन आंखें कह रही थी, तू हार मत मानना। रमेश एक रात पार्क में बैठा था, भूख से लड़ता हुआ। तभी एक पागल सा आदमी आया और बोला, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, खाटू वाले को पुकार लेना। और वो हंसता हुआ चला गया। रमेश अवाक रह गया। शब्द कानों में गूंजते रहे। अगली सुबह रमेश थक हार कर घर आया और माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ, तू जिनको रोज जपती है, क्या वो मेरी भी सुनेंगे? दादी की आंखों में चमक आ गई। बस एक बार सच्चे मन से पुकार, फिर देख चमत्कार। रमेश ने कांपते हाथों से बाबा की तस्वीर उठाई और बोला, अगर तू सच में है तो कुछ कर। मेरी नैना को स्कूल से न निकाला जाए, मेरी बीबी भूखी न सोए, मेरी माँ की दवाई खत्म ना हो। अगले दिन रमेश स्कूल गया माफ़ी मांगने, लेकिन अंदर से प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री रमेश, आपकी बेटी की स्कूल फीस किसी ने भर दी है, पूरे साल की। रमेश अवाक रह गया। किसने? कोई नहीं जानता। एक व्यक्ति आया, सिर्फ एक पर्ची देकर गया जिस पर लिखा था, बाबा ने भेजा है। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। घर लौटा तो सावित्री चिल्लाई, रमेश देखो, कोई दरवाजे पर 2 बोरी राशन और बिजली का भुगतान रसीद छोड़ गया है। रमेश दौड़कर बाहर गया। कोई नहीं था, सिर्फ एक पुर्जा हवा में उड़ रहा था। श्री श्याम सेवा संघ, खाटू श्याम जी की कृपा। अब रमेश का सिर झुक गया। वो रोने लगा, बाबा, मैं हार गया, तू जीत गया। दादी ने कहा, बाबा ने बुलाया है, अब चलो खाटू श्याम के दरबार में धन्यवाद देने। रमेश ने 3 दिन तक बस किराया इकट्ठा किया। एक पुरानी चप्पल में पाँव डाला। नैना ने अपनी गुल्लक तोड़ी और पूरा परिवार निकल पड़ा दिल्ली से खाटू के लिए।
बस जैसे ही राजस्थान की सीमा में दाखिल हुए, आसमान में हल्की बारिश हुई, जैसे बाबा खुद स्वागत कर रहे हो। जैसे ही खाटू पहुँचे, उस भीड़ में रमेश, सावित्री, बच्चे और दादी एक पल के भूल गए कि ये मंदिर है या स्वर्ग। भजन, चूरमा प्रसाद की खुशबू, गुलाल से सजे द्वार और श्याम बाबा का मनमोहक रूप। काले रंग में कृष्ण सा चेहरा, सिर पर मुकुट, मुस्कान में करुणा। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुझे नहीं माना, फिर भी तू मेरे लिए खड़ा रहा। दादी ने बाबा के सामने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे श्याम, मेरे जीते जी इसे एक रास्ता दिखा दे। बस इसे रोते नहीं, मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। और उसी रात दादी को स्वप्न आया, श्याम बाबा खुद उनके द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, तेरा पोता अब रोशनी बनेगा दूसरों के लिए। दादी सुबह उठते ही बोली, रमेश, बाबा ने रास्ता दिखा दिया है। वापसी की बस में रमेश शांत बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दुख के नहीं, कृपा के आंसू। नैना उसकी गोद में सो रही थी और निखिल अपनी नोटबुक में लिख रहा था, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, बाबा श्याम खुद रास्ता बना जाते हैं। बस के बाहर से बाबा का ध्वज लहरा रहा था। रमेश की जिंदगी अब बदलने वाली थी, क्योंकि उसने शरण पा ली थी खाटू श्याम बाबा की। 4 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद जब रमेश का परिवार खाटू नगरी पहुंचा तो सूरज डूबने ही वाला था, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों से आती भजन की स्वर लहरियां और हवा में गूंजती श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम की धुन में कुछ ऐसा था जो रमेश के कंधों का बोझ हल्का करने लगा। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा के द्वार पर आ गई हूँ बेटा, अब कोई डर नहीं। सावित्री, जो हमेशा मजबूत बनी रहती, पहली बार मंदिर के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। निखिल और नैना दोनों बच्चों ने बाबा की मूर्ति को देखा और बस इतना बोला, श्याम बाबा, हमें बचा लो। जब वो लोग दर्शन के लिए मंदिर में पहुँचे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक सेवक दौड़ा आया, आप ही रमेश जी हैं। रमेश चौंक गए। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बाबा का आदेश है आपको विशेष दर्शन कराने का। आप आइए। हजारों की भीड़ में से उन्हें सीधा गार्डन दर्शन में ले जाया गया, जहां कुछ ही भक्तों को पहुंचने की इजाज़त होती है। बाबा की बड़ी सी प्रतिमा सामने थी, नीली पगड़ी, मुस्कुराता चेहरा, आंखों में करुणा और मुरली पकड़े शांत मुद्रा। रमेश ने घुटने अपने आप जमीन पर लग गए। मैं हार गया बाबा, अब तेरे दर पर आया हूँ, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। दर्शन के बाद वे मंदिर प्रांगण में बैठे ही थे कि वहीं साधु फिर दिखे, जिनसे जयपुर में मुलाकात हुई थी, लेकिन यहाँ कोई उन्हें नहीं पहचान रहा था। साधु ने रमेश को एक लड्डू दिया और कहा, इसमें तेरा जवाब है, कल सूरज लगेगा और साथ में तेरा भाग्य भी। रमेश ने पूछा, आप कौन? साधु मुस्कुराया, मैं कौन हूँ ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तू बाबा पर यकीन कर, सुबह खुद समझ जाएगा। उस रात रमेश को एक सपना आया। उसने खुद को एक गहरे कुएं में गिरा देखा, लेकिन ऊपर से एक नीला हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। अभी तेरा काम बाकी है, तू डूबेगा नहीं। आवाज़ गूंजी और रमेश की नींद खुल गई। सुबह सुबह मंदिर के बाहर एक व्यक्ति
खड़ा था, जिसने रमेश को अब देखा और बोला, सर, मैं आपको बहुत ढूंढ रहा था। मेरी कंपनी में आपका बहुत नाम एक पुराने मैं आपको बहुत ढूंढ रहा था। मेरी कंपनी में आपका नाम एक पुराने क्लाइंट ने दिया है। हमें अकाउंट्स हेड की ज़रूरत है। क्या आप जयपुर लौटकर काम ज्वाइन कर सकते हैं? रमेश अवाक रह गया। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो बोला, आपके नाम का एक नोट मुझे मंदिर के सेवक ने दिया और कहा कि आपको यहीं मिलूंगा। रमेश के हाथ कांप गए। सावित्री रो पड़ी। दादी ने हाथ जोड़ लिया। बोला था न, जब सारे रास्ते बंद हो जाए बाबा का रास्ता खुलता है। वहीं मंदिर में एक श्रद्धालु महिला ने दादी के पैर छुए और कहा, आप मेरी माँ जैसी लगती है। मेरा बेटा बहुत बीमार था, आपकी दुआ से ठीक हुआ। ये कुछ पैसे हैं, कृपया मना मत कीजिए। उसने जो लिफाफा दिया उसमें 45,000 थे। वही रकम जो रमेश को बैंक की नीलामी रोकने के लिए चाहिए थी। वापस जयपुर लौटने से पहले पूरा परिवार एक बार फिर बाबा के चरणों में गया। रमेश ने आंखें बंद की और कहा, आज सिर्फ मैं नहीं, मेरा हर काम, हर सांस सिर्फ तेरे नाम है श्याम बाबा। और बाबा मुस्कुरा उठे, जैसे कह रहे हो, अब तू मेरा हो गया और मैं तेरा। खाटू श्याम के दरबार से लौटने के बाद रमेश के भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, आशा की चमक थी। पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे चल रही हो। दादी रोज सुबह श्याम बाबा की तस्वीर के आगे दीपक जलाकर कहती, अब डर कैसा बेटा, जिसने बुलाया वही निभाएगा। रमेश ने जयपुर की उस कंपनी में काम शुरू किया जो एक बहुराष्ट्रीय संख्या की ब्रांच थी। पहले ही दिन उसे रिसेप्शन पर रुकने को कहा गया और तभी डायरेक्टर खुद बाहर आए। मुझे रमेश जी से मिलना है। यही है। जब रमेश खड़ा हुआ, डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पुराने बॉस मिस्टर भंडारी ने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं। हमने बिना इंटरव्यू आपको नियुक्त किया है। हमें ऐसे ही ईमानदार लोग चाहिए। रमेश को न केवल नौकरी मिली बल्कि पहली सैलरी ही 85,000 थी, जो उसकी पुरानी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा थी। निखिल और नैना दोनों को स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ चुकी थी, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, एक सामाजिक संस्था ने आप दोनों बच्चों की पूरी फीस भर दी है अगले 3 साल तक। कौन संस्था? नाम नहीं बताया गया, बस एक पर्ची थी, श्याम सेवा। सावित्री की आंखें नम हो गई। ये बाबा का ही तरीका है, गुप्त रूप से मदद करते हैं। गोमती देवी को एक रात तेज बुखार चढ़ा और शुगर लेवल 500 पार कर गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने कहा, ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, बॉडी जवाब दे रही है। रमेश टूट गया। पूरी रात आईसीयू के बाहर बैठा रहा। हाथ में बाबा का छोटा सा चित्र था और आंखों में आंसू। बाबा, जो कुछ भी मिला सब इन्हीं की वजह से है, इन्हें मत ले जाना। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आईसीयू की खिड़की से अंदर पड़ी, डॉक्टर दौड़ता हुआ आया। मिरेकल है, उनका शुगर लेवल अचानक स्थिर हो गया, दिल की धड़कन सामान्य है। और अगले ही दिन दादी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, श्याम बाबा मेरे कमरे में खड़े थे। बोले, माँ, तुझे अभी बहुत कुछ देखना है। सावित्री हर रात बाबा का ध्यान करती। एक रात उसे स्वप्न आया। बाबा ने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर कहा, तेरे आंगन में अब सच्चा सुख आएगा। वो सुबह उठते ही
रमेश से बोली, हमारे जीवन में अब सिर्फ के हेड ऑफिस से बुलावा आया, आपका प्रमोशन हुआ है, अब आप पूरे उत्तर भारत के ऑडिट हेड होंगे। सैलरी 1 लाख, सैलरी 1.5 लाख प्रति माह। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे भक्ति से पेट नहीं भरता, अब वही लोग उनके घर आकर बोलने लगे, आपके घर में कुछ है बहुत पवित्र, ये बाबा की कृपा का केंद्र लगने लगा है। रमेश ने अपने पुराने कर्ज चुका दिए, गिरवी रखे बर्तन वापस लाए और वो तस्वीर जो दादी हमेशा पूजा में रखती थी अब घर की सबसे ऊंची जगह पर टंगी थी। एक दिन डाक से एक पत्र आया, खाटू श्याम मंदिर समिति की ओर से आपको वार्षिक सेवा समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि आपने बाबा के चमत्कारों को आत्मा से जिया है। पूरा परिवार आश्चर्य में पड़ गया। दादी ने कहा, देखा रमेश, बाबा बुलाते हैं और सिखाते हैं और फिर अपने बनाए हुए भक्तों को सबके सामने सम्मानित करते हैं। खाटू श्याम मंदिर समिति के आमंत्रण ने रमेश को गौरव की अनुभूति करवाई, लेकिन जब मंच पर बुलाया गया और माइक हाथ में आया, उसने सबको चौंका दिया। मैं कोई विशेष नहीं, जो भी हूँ बाबा की कृपा से हूँ, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। बाबा के आंगन में गूंज रही थी बाबा के भक्त का यही गुण, विनम्रता और सेवा का जुनून। रमेश ने जयपुर में एक पहल की, श्याम अन्न क्षेत्र सेवा, जिसमें हर शनिवार गरीब को भोजन कराया जाता। दादी ने अपनी पेंशन से पहली चूल्हा जलवाया, सावित्री ने अपने हाथों से पहली पूरी सेकी और निखिल नैना ने खुद स्कूल से लौटकर प्रसाद बांटा। धीरे धीरे लोग जुड़ने लग गए। जो लोग उन्हें ताना देते थे अब उन्होंने सहयोग बन गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आकर बोला, बेटा मेरी बहू मुझे घर से निकाल चुकी है, वो 2 दिन से भूखा हूँ। रमेश ने उसे उसके अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, नहलाया और कपड़े पहनाए। अगली सुबह उनकी आँख पोती आई, रोती हुई, चाचा आपने जो किया वो भगवान करते हैं, मुझे माफ़ करिए। और उस बुजुर्ग को उसके परिवार में वापस ले जाया गया। रमेश ने सिर्फ इतना कहा, यह सब बाबा की योजना है, मैं अंत माध्यम हूँ। निखिल और नैना अब स्कूल में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गए थे। एक प्रोजेक्ट में नैना ने जब सब रास्ते बंद हो विषय पर निबंध लिखा, जिसमें उसने श्याम बाबा के चमत्कारों का जिक्र किया और अपने पिता की कहानी सुनाई। स्कूल में प्रतियोगिता हुई और नैना को राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला। मंच पर जब नैना को ट्रॉफी मिली तो उसने कहा, यह मेरे बाबा की जीत है, मेरी असली बाबा खाटू श्याम जी। हर चमत्कार के बाद जिंदगी आसान हो जरूरी नहीं। एक रात अचानक रमेश की कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आया और उसके दस्तखत एक फर्जी कागज पर थे। जांच बैठी और रमेश को सस्पेंड कर दिया गया। बाबा आपने तो वादा किया था, रमेश फूट पड़ा। तभी सावित्री ने उसके हाथ में वही पुराना बाबा का चित्र दिया। ये वक्त अग्नि परीक्षा है, बाबा ने रास्ता दिखाया है, अब तुझे सहना है। 3 हफ्ते तक रमेश चुप रहा।
प्रार्थना करता रहा, न्याय के लिए नहीं, धैर्य के लिए। चौथे सप्ताह सीबीआई ने केस क्लियर किया। आप निर्दोष हैं। जिसने साजिश की थी वह पकड़ा गया है। आपने अपनी ईमानदारी से एक मिसाल कायम की थी और फिर वही डायरेक्टर सामने आए और अब आप हमारी कंपनी के राष्ट्रीय प्रमुख होंगे। दिल्ली स्थानांतरण कीजिए। रमेश, सावित्री, निखिल, नैना और दादी अब दिल्ली में एक नए घर में थे। पहली बार अपना खुद का घर। बाबा के चित्र के साथ बाहर एक बोर्ड लगाया गया। यह घर बाबा श्याम का है। जो भी दुखी हो आ जाए। यहाँ चमत्कार नहीं, विश्वास मिलता है। एक रात रमेश ने स्वप्न में बाबा को देखा। बाबा ने हाथ पकड़कर कहा, तू अब सिर्फ भक्त नहीं, मेरा सेवक है। अब जहाँ तू होगा वहाँ मेरा दरबार होगा। दिल्ली में जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। रमेश की नौकरी अब प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठान दोनों से परिपूर्ण थी, लेकिन अब उसका लक्ष्य सिर्फ मकान नहीं, बाबा की सेवा था। हर रविवार को घर में श्याम की चौकी होती, कीर्तन, भजन और प्रसाद। एक दिन एक अंधा भिखारी आया और बोला, बेटा मुझे खाना मत देना, बस बाबा का दरबार देखना है। रमेश उसे अंदर ले गया और जैसे ही भिखारी बाबा की मूर्ति के सामने बैठा, उसने रोते हुए कहा, अब मुझे दिख रहा है, बाबा का रूप दिख रहा है। सभी स्तब्ध रह गए। दादी फूट फूट कर रोने लगी। ये बाबा की मूर्ति नहीं, बाबा खुद हैं अब यहाँ। रमेश ने अपनी सारी बचत से दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में एक आश्रम स्थापित किया, श्याम धाम सेवा सदन, जहाँ भूखों को खाना व्यवस्थित मिलता है। भूखों को खाना, बेसहारा बच्चों को पढ़ाई और वृद्धों को सहारा दिया जाने लगा। नैना और निखिल अब इसमें सहयोग करते थे। नैना एक दिन बोली, पापा मुझे डॉक्टर नहीं, बाबा की दासी बनना है। निखिल बोला, और मैं बाबा की सेना बनाऊंगा, सच्चे भक्तों की। एक दिन रमेश की कंपनी में अचानक तगड़ा नुकसान हुआ। उसे ऑफिस से हटाने की साजिश फिर रची गई। वो बहुत थक चुका था। अब वो टूटा नहीं, सीधा बाबा की मूर्ति के सामने बैठा। हे बाबा, चाहो तो सब छीन लो, पर भरोसा मत छीनना। रात को उसे सपना आया। बाबा बोले, तू चिंता मत कर, कल सुबह सूरज की किरणों के साथ अब साफ हो जाएगा। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सारा घोटाला उजागर हुआ और दोषी पकड़ा गया। डायरेक्टर खुद आए और बोले, हम तुम्हारे लिए कंपनी के चेयरमैन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्या स्वीकार करोगे? रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। और अब सिर्फ बाबा का सेवक हूँ। यह कुर्सी मुझे नहीं चाहिए, बस ये आश्रम चलता रहे। एक दिन आश्रम में कीर्तन हो रहा था। सैकड़ों लोग आए थे, भजन गा रहे थे। श्याम तेरे दर पे आया हूँ। तभी एक तेज रोशनी में से एक दिव्य आकृति दिखाई दी। लोग चिल्ला उठे, बाबा श्याम खुद प्रकट हो गए। वो आकृति कुछ क्षणों के लिए रही और सबके सिर अपने आप झुक गए। रमेश अपनी चेतना खो बैठा। होश में आया तो एक पर्ची उसके हाथ में थी। तेरी परीक्षा समाप्त हुई, अब तू मेरा पथ
प्रदर्शक बनेगा। जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं पहले पहुँचूंगा। रमेश ने पूरे आश्रम में एक पंक्ति लिखवा दी, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब बाबा श्याम को याद करो। वो रास्ता नहीं मंजिल बन जाते हैं। 15 साल बाद रमेश अब बूढ़ा हो चुका है। नैना अब आश्रम की प्रमुख सेविका है। निखिल ने देश भर में बाबा के सेवा केंद्र खोल दिए हैं। पवित्र रमेश एक दिन शांत बैठा है और दूर देख रहा है। नैना पूछती है, पापा क्या देख रहे हो? रमेश मुस्कुराता है। वो पहला दिन जब हम खाटू जी गए थे, जिस दिन सारे रास्ते बंद थे और बाबा ने रास्ता नहीं पूरा संसार खोल दिया। आसमान में सूरज की किरणें चमकती हैं और हवा में एक मधुर गंध फैलती श्याम बाबा की कृपा की। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः जरूर लिखें। बाबा आपके सारे कष्ट दूर करेंगे, आपके जीवन में सुख और शांति देंगे। जय श्री श्याम।